नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चौधरी भागीराम जी चौधरी देवीलाल के 9 रत्नों में से एक थे और हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि जो राजनीतिक करियर इनका रहा, चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो, सीपीएस हो, 5 बार विधायक भी रहे और इनने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इनका एक्सपीरियंस पार्टी संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने का काम करेगा और मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि जैसे इन चौधरी देवीलाल के साथ जनता पार्टी हो, लोकदल हो, समता हो, जनपीपा हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, उसमें काम करा, निष्ठा के साथ पार्टी विस्तार में हमेशा खड़े रहे। अब भी जननायक जनता पार्टी को वही मजबूती आने वाले समय में देने का काम। राशन कार्ड में आपने बदलाव कर सकते हैं, क्या बदलाव है? पहले 2011 के सेंसस पर हमारे राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। परिवार की आय जो 2011 में थी उन्हीं परिस्थितियों को देखकर रखी जाती है। अब हम एक बदलाव ये जरूर लाने का काम कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव, जैसे मैंने पिछले साल वादा किया था कि 180 परिवार की आय होगी उसके राशन कार्ड बनेंगे। अब परिवार पहचान पत्र में जिस भी परिवार की आय 180 से नीचे होगी उन सबको बीपीएल श्रेणी का लाभ हम देने का काम करेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है 15 लाख से ज़्यादा परिवार प्रदेश के अंदर अब नए इस योजना में जुड़ने का काम करेंगे। 2024 में जो कर्ज लेने में लोगों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, आपने भी कुछ अभी हम कर रहे हैं और जल्द आपको उसके बारे में बता दिए जाएंगे कैसे डिजिटलाइजेशन के लाभ के साथ सुविधाओं को हम और सरल हरियाणा की जनता के लिए बनाने का काम करें। 2024 में जो जनता चुनाव लड़ेगी, ये अलायंस में लड़ेगी या अकेले रूप में? क्या अलायंस टूटी? बीजेपी के नहीं, अभी आगे चुनाव हम अलायंस में बैठे हैं तो अलग लड़ने की क्यों सोचते हैं? आज जैसा कि बीजेपी के कोई भी शीर्ष नेता आज इस प्रोग्राम में नहीं है, इसको लेकर ये तो चौधरी भागीराम जी का खुद का प्रोग्राम है। गठबंधन का प्रोग्राम होता है तो उनके साथी भी आते हैं, हमारे साथी भी जाते हैं। दिग्विजय जी जब एलनाबाद आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता जो है बहरूपियों से थोड़ी सावधान रही, तो ये बहरूपिया कौन है? ये चलो मैं इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारा काम है चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विचारों को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को आगे लेकर चले, पार्टी संगठन को मजबूत करें और उसी के ऊपर आज एक एक साथी पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं और काम करता रहेगा। चौधरी भागीराम जी आए हैं सर, कोई कमेंटमेंट हुई है कि आगे इनने बता तो दिया इतनी अच्छी तरीके से बता दिया कि इससे बड़ी कमिटमेंट क्या हो। और मेरा बस चलेगा तो मैं कमिटमेंट आज तो करी नहीं, मगर करके पूरी करके इनके हाथ में सौंप। संगठन में विकास के लिए अब ई-टेंडरिंग का जो लागू किया है उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, चर्चा उनसे हुई है और चर्चा करेंगे। साथियों की कोई डिमांड है उसको कैसे आगे लेकर जाना है। वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई नॉन इलेक्टिव तो नहीं है। गांव के लोगों ने उनको जिम्मेवारी दी, आज उनकी समस्या का समाधान करना भी हमारी जिम्मेवारी है। नए आए हैं, अभी तक तो ग्राम दर्शन पोर्टल का उपयोग कैसे करना है एस्टीमेट बनाने के लिए, वो भी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। जल्द जो हमारा नीलोखेड़ी का इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के अंदर इन साथियों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और आगे इस चीज़ को और सरल बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि ऑनलाइन टेंडरिंग हो, फिजिकल वर्क कराया जाए, ये बड़ा विषय नहीं है। गांव का विकास कैसे कराया जाए, समय पे कराया जाए और पंचायती राज के चाहे वो पीआरआई फंड्स हो, स्टेट फंड हो या फिर एचआरडीएफ से या ग्राम पंचायत के लोकल फंड हो, उसका यूटिलाइजेशन 100% हो, ईमानदारी से हो, गाँव के विकास के लिए हो। ये लक्ष्य के साथ अब मिलकर काम करें। मौसम का प्रभाव आपके काफिले भी पड़ा? देखिए, मैं कल जो घटना हुई है सभी सुरक्षित हैं। कोई एक पैरेलल सड़क पे पशु आने की वजह से गाड़ी पलटी थी और उसको देख के पैनिक में आगे की गाड़ी ने ब्रेक मार दी, सारे सुरक्षित बचे। हमने जो गाड़ी पलटी थी उन लोगों को भी सुरक्षित निकाला, गाड़ी भी वहाँ उनकी सीधी कराई, कोई और कैजुअल्टी ना हो। मगर मैं सबसे एहतियातन तौर पर यही आग्रह करूँगा, फॉग के सीज़न में मिनिमम टू मिनिमम ट्रैवल करें और अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, अपने आप को सुरक्षित रखें। रोड सेफ्टी के अंदर हमने तो मेजर उठाए, मगर ये नेचुरल कैलेमिटी कह लीजिए इसको, फॉग ऐसी है जो आपके और हमारे बस में नहीं है। इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना ये मुझे लगता है हर नागरिक की स्वयं भी जिम्मेवारी है। सरकार की ओर से भी अब बड़े लेवल पर
जो रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं उसको लगाने का काम तो शुरू कर दिया गया और आगे बढ़ाया गया। आप स्वस्थ हैं? सारे स्वस्थ हैं, किसी एक साथी को भी कोई चोट नहीं आई। और मैं तो परमात्मा का इसका आभार करूंगा कि उसने सबको सुरक्षित रखा। खास तौर पर जो पैरेलल सड़क पे गाड़ी पलटी थी उसके अंदर बैठे व्यक्ति भी बिना इंजरी के बचे। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र 26 तारीख से 28 तारीख तक है। 26 तारीख को सुबह बीएसी की बैठक होगी, उसके अंदर निश्चित किया जाएगा कि क्या क्या 3 दिन। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस के साथी उनकी कोई यात्रा आ रही है, उसके अंदर ये चाहते भी थे कि वो यात्रा के जाने के बाद सेशन रखा जाए और कैबिनेट ने उसको स्वीकृत किया। कल से राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, अभी कहाँ पहुँच गई है तो पता नहीं हमें। उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल की भी एक पदयात्रा शुरू होने वाली है। उसके लिए तो मैं जरूर कहूँगा कि तारीख तय करा दो और किलोमीटर तय करा दो। बात करनी बहुत आसान है, चलना बहुत मुश्किल है। तो राहुल जी का इस चीज़ में मानता हूँ कि 100 दिन हो गए, चल तो रहे हैं, अपनी बात पे उतर तो रहे हैं। एक यात्रा की तो ये सुनने में आई थी भी यात्रा होगी, अब तक कितनी बड़ी यात्रा होगी और कितने दिन यात्रा चलेगी, कौन कौन चलेंगे, कब कब चलेंगे, इसकी तारीख तो आप निश्चित कराओ। आपके तो लोकल विधायक हैं। जी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए।